वास्तुशास्त्र की दृष्टि से घर के आसपास वृक्षों का रोपण करने में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। प्रत्येक वृक्ष शुभ नहीं होता, प्रत्येक वृक्ष अशुभ नहीं होता। हमेशा शुभ वृक्ष का रोपण अपने घर के वास्तु को अच्छा करने के लिए किया जाता है। एक पौधा ही आपकी ज़िंदगी को बदलाव दे सकता है, सुखद बदलाव दे सकता है, लेकिन एक ऐसा पौधा होता है जो आपको बर्बाद कर सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको भूल कर भी आपको अपने भवन में नहीं लगाना चाहिए। ये पूरे घर की वृद्धि को रोकते हैं, पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर देते हैं और उनको घर वालों को समझ भी नहीं आता कि उनकी बर्बादी का क्या कारण है, क्यों उनकी बरकत नहीं हो रही है। तो आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। 5 ऐसे पौधों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिनको भूल कर भी आप अपने भवन परिसर में ना लगाएं। बाउंड्री के बाहर लगाने के बारे में सोच सकते हैं अगर उसकी जड़ें कमज़ोर नहीं हैं, मतलब जड़ें मजबूत नहीं हैं, तो आपको अपने भवन के बाहर भी उनको रोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भवन जो वृक्ष होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं और उनकी छाया फिर आपके छत पर आने से अन्य तरह के वास्तु दोष निर्मित हो जाते हैं। तो ऐसे वृक्षों को आपको पार्क इत्यादि के जगह लगाना चाहिए। स्वयं भी ना लगाएं, कोई भी लगा दे, मतलब आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से। इन वृक्षों को लगाना ही नहीं है तो क्यों लगाएं, और आप अपने द्वारा क्यों लगाएं। घर बाहर कहीं किसी भी तरह से आप ना लगाएं, इससे आपको बर्बादी ही मिलेगी और कुछ नहीं होगा। ये वृक्ष पूजा पाठ की दृष्टि से भले ही कितने पवित्र माने जाएं, लेकिन हमने पूर्व वीडियो में भी आपको बताया है कि केले का पेड़ अपने घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न बार बार किया जाता रहा है और दुख की बात तो ये है कि बहुत से दैवज्ञ इसको गमले में लगाने की सलाह देते हैं। हम गमले में लगाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके इसको घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में 3 केले के वृक्ष जिस घर में होते हैं उस घर में बहुत सारे तनाव मौजूद होते हैं, उस घर की बर्बादी होती है, उस घर में रोग रिपु ऋण चढ़ते हैं। तो ऐसा पौधा क्यों लगाया जाए। केले का वृक्ष जो है केले की बाड़ी में शोभा देता है, केले के खेतों में शोभा देता है। और कुछ क्वेश्चन मेरे पास ऐसे भी आए थे, साउथ के लोगों ने पूछे थे कि हमारे यहाँ तो हर तरफ केले के पेड़ होते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आपके घर में नहीं होने चाहिए। अगर आप केले की खेती करते हैं, केले का कारोबार है आपका, तो उस दृष्टि से आप लगा सकते हैं, लेकिन अपने घर के परिसर में आपको केले का पेड़ भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। हमारी दृष्टि में ये किसी भी तरह से शुभ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अनार के पेड़ में लक्ष्मी माता का वास होता है और अनार के पेड़ में लक्ष्मी माता के समक्ष दीपक जलाना चाहिए लक्ष्मी माता का स्वरूप समझकर। ये बात 100% सही है, लेकिन हमने प्रत्यक्ष देखा है, प्रैक्टिकल देखा है, अनार का पौधा या पेड़ घर में किसी भी तरह से लाभदायक नहीं होता। उस घर में पैसा भले ही आ जाए, लेकिन उसके घरों उन घरों में बहुत सारे तनाव झेलने को पड़ते हैं, बहुत सारे क्लेश हमने देखे हैं उस घर में, और तरह तरह से उनको पीड़ाएं भुगतनी पड़ती है जिस घर में अनार का पेड़ होता है। हमने कई लोगों को अनार का पेड़ कटवाते हुए भी देखा है, इस दृष्टि से क्योंकि उनके घर में बहुत कलह होती थी, उनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, तो अनार का पेड़ हमने कई लोगों को कटवाते हुए देखा है। ये आप पर है कि आप उसको लगाएं या कटवाएं। हमने अपनी राय आपको दी और निश्चित तौर पे ये बात सही है जो हमने आपको बताई है। आइए तीसरे पेड़ की बात करते हैं। तीसरा पेड़ होता है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ का बहुत धार्मिक महत्व है और धार्मिक महत्व होने से ये बहुत पूजनीय है। कहा जाता है कि इसमें सभी देवी देवता और राक्षसी शक्तियाँ बसती हैं, भूत प्रेत जिन्न भी बसते हैं और देवी देवताओं का निवास भी इसमें होता है। लेकिन भूल कर भी पीपल का पेड़ किसी भी दिशा में, घर की किसी भी दिशा में आपको पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ के समक्ष आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए, डोरा लपेटा जाता है, तरह तरह से परिक्रमा की जाती है। ये अलग बात है कि पीपल का पेड़ बहुत ही पूजनीय होता है, लेकिन वो घर पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बोनसाई के रूप में भी पीपल का पेड़ आपको नहीं लगाना चाहिए। बोनसाई
अपने आप में ही बर्बादी वाली क्रिया है। आपके व्यक्तित्व को उत्थान नहीं देती बल्कि पतन की ओर अग्रसर करती हैं बोनसाई। तो बोनसाई का प्रयोग आपको घर में डेकोरेशन के रूप में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगला वृक्ष है बेर का वृक्ष। बेर का वृक्ष तो भूल कर भी घर में नहीं लगाना चाहिए। कितनी भी आफत आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, ये खुद अपने आप में मुसीबत को बुलाने वाला पेड़ है। ये अपने आप में आपको बर्बाद करने वाला पेड़ है। तो भूल कर भी अपने घर में बेर का पेड़ ना लगाएं। अगला पेड़ है आपके बहुत चिर परिचित, आपको बात बता रही हूँ, और ये पेड़ है नींबू का पेड़। नींबू का पेड़ कई लोग घरों में लगाते हैं, बोनसाई बना के लगाते हैं और अपनी दलील देते हैं कि हमने इतने साल में इतने नींबू को प्राप्त कर लिया। अरे कितना भी प्राप्त कर लिया हो मेरे भाई मेरे बहन, आप कभी भी भूल कर भी नींबू का पेड़ किसी भी दिशा में ना लगाएं। ये ऐसे 5 पेड़ मैंने आपको बताए हैं जो किसी भी दिशा में लगाएं आपका वास्तु खराब करते हैं, आपके वास्तु का सत्यानाश करते हैं और आपको कहीं का नहीं रखते, दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करते हैं। ये पेड़ ये खुद तो नहीं पनपते, उस जगह पनपने वालों को भी नहीं पनपने देते हैं। ये अपनी तो वृद्धि कर लेते हैं, अपनी तो बरकत कर लेते हैं स्थान क्लाइमेट के हिसाब से, लेकिन आपको किसी भी तरह से बरकत नहीं मिलती है अगर आप इन पेड़ों को रोपण अपने घर में करते हैं। तो अपने घर के वास्तु को सुधारिए। अन्य भी उपयोगी जानकारी आपको दूंगी। मैं हूं एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो लेकर आती हूं जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसीलिए कहती हूं मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की, और पूजा पाठ और तरह तरह की रेमेडी आपको बताती हूँ जो आपकी इस किस्मत को चमकाने में अहम भूमिका निभाती हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना। अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।